वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनू शर्मा। आज का जो हमारा वीडियो है वो इन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो लोग बार बार बीमार पड़ जाते हैं, जो कि हल्का सा भी अगर मौसम में चेंजेस आता है तो सबसे पहले उनको सर्दी, जुखाम, बुखार, छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे लोग जो खाना पचा नहीं पाते हैं, जिनको इंडाइजेशन, बदहजमी की शिकायत होती है और जिनमें बार बार दस्त हो जाते हैं, जिनको डायरिया हो जाता है। इसके अलावा वो लोग एलर्जी का भी बहुत ही जल्दी शिकार हो जाते हैं। उनके चेहरे में आप ये देखने मिलता है कि चेहरे में फुंसी, फोड़ा, छोटे छोटे फोड़े और फुंसी बार बार निकल आ जाते हैं। चेहरे के अलावा फुंसी, फोड़ा उनको पूरे शरीर के किसी भी अंग में बार बार हो जाता है। ये लोग का शरीर जो होता है कमज़ोर पड़ जाता है, बॉडी उनकी बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, जिनके कारण जो कॉमन बीमारियां होती हैं उनके अगेंस्ट वो लोग, उनका डिफेंस सिस्टम या फिर उनका रक्षा तंत्र जो होता है वो काम नहीं करता है और वो बीमार पड़ जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हम अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे आगे बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इम्यूनिटी जो होती है वो किस किस कारण वीक हो सकती है। यूजुअली इम्यूनिटी जो है ब्लड में इन्फेक्शन यानी ब्लड में, हमारे खून में संक्रमण के कारण इफ़ेक्ट होती है। किससे? बैक्टीरिया से, वायरस से, कीटाणु से, जीवाणु से। इसके अलावा अगर हम लोग हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमको पहली चीज़ इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए दवाइयों पे डिपेंड ना करते हुए हमें जो है हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान देना चाहिए। तो हम हेल्थ एंड हाइजीन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम खाना खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धो लेंगे। सोप एंड वाटर से हमको अपना हाथ हमेशा धो लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्मोक कर रहे हो, आप अल्कोहल, दारू, शराब, तंबाकू का यूज़ करते हैं तो आपको उसको बंद कर देना चाहिए। हमको नींद 6 से 8 घंटे की हमको ज़रूर सोना चाहिए। पानी जो होता है 8 से 10 ग्लास हमको पी लेना चाहिए। मार्केट का स्ट्रीट फूड जो होता है, जो सड़क में जो बिकता है खाना, उसको हम लोग को नहीं खाना चाहिए। हमको फ्रेश जूस, फ्रेश वेजिटेबल का प्रयोग करना चाहिए। उसको हमको अपनी डेली लाइफ में जो है, डेली लाइफ में अगर हम लोग छोटे छोटे भी चेंजेस लेके आते हैं ना, तो वो हमारी इम्यूनिटी को नेचुरली भी बूस्ट कर देता है। हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे फिर वो खाना खाने के बाद में 2 से 3 मिनट का हमको वॉक क्यों ना हो, हमको खाना खाते ही सोना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें को अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है नेचुरल ही बूस्ट हो जाती है। अब हम जानेंगे कि हमारी रक्षा प्रणाली जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन आती है, उसको हमको किस तरह से प्रयोग करना है, उसका डोज क्या होना चाहिए इत्यादि हम अब जानेंगे। पहली मेडिसिन जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी वो है 5-FOS-6X। 5-FOS-6X जो है टैबलेट फॉर्म में आती है। अगर आप चाहो तो बच्चों में 5-FOS का टॉनिक भी आता है। 1 साल से छोटे बच्चों को टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन देना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे कि बच्चों में हम लोग 5-FOS का टॉनिक यूज़ कर लेंगे। 5-FOS का A+ टॉनिक भी आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं किस प्रकार से। 1 साल से छोटे बच्चे को 5 ml हम लोग गुनगुने पानी में डाल देंगे, ½ टीस्पून ऑफ वाटर में, और उनको दिन में 2 बार दे देंगे।
अगर बड़े हैं, टैबलेट यूज़ नहीं करके टॉनिक यूज़ करना चाहते हैं, तो वो 10 ml यूज़ करेंगे। सेम वे गुनगुने कप पानी में ले लेंगे, हाफ टी स्पून में या फिर 1 टीस्पून में, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको दिन में 2 बार ले लेंगे। ये हम लोग टॉनिक फॉर्म में 5-FOS का यूज़ कर रहे हैं। 5-FOS 6X टैबलेट फॉर्म में भी आती है। टैबलेट को अगर हम लोग ले रहे हैं, 1 से 5 साल के अगर बच्चे हैं तो उनको दिन में 1 टैबलेट हम लोग दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर 5 साल से 10 साल के बीच के हैं तो क्या करेंगे, 2 टैबलेट दिन में 2 बार दे देंगे। 10 ईयर्स एंड अबव के लिए हम लोग 4 टैबलेट्स जो हैं दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो है आपको 5-FOS के साथ में टॉनिक फॉर्म में या फिर टैबलेट फॉर्म में जो दूसरी मेडिसिन यूज़ करनी है वो है इचिनेशिया। इचिनेशिया का भी हम 2 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। पहली है मदर टिंचर। मदर टिंचर में अगर हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों में, तो हम क्या करेंगे, 10 to 15 ड्रॉप्स जो है मेडिसिन के हम ले लेंगे, हाफ कप ऑफ वाटर में, गुनगुने पानी में, और हम जो है उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमको उसको ले लेनी है दिन में 2 बार। और अगर हम इचिनेशिया का टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं 1X फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इचिनेशिया का बच्चों में 1 टैबलेट हम देंगे दिन में 2 बार, और बड़ों में जो है हम 2 टैबलेट देंगे दिन में 2 बार। 5-FOS में अब हम जानेंगे, 5-FOS जो आती है, अब हम जानेंगे कि उसमें ऐसे कौन से तत्व हैं जो हमारी इम्यूनिटी को, हमारी रक्षा प्रणाली को बूस्ट करता है। पहला जो कंपोनेंट आता है वो है मैकफॉस। मैकफॉस जो होता है क्या करता है, जो हमारी एंजाइम्स होती हैं, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है, जिसके कारण हमारी एनर्जी जो है बूस्ट हो जाती है। फिर आता है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस जो होती है हमारी बोन्स के लिए, हमारी मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाती है, हमारी मसल्स को स्ट्रांग बनाती है, मसल में कंट्रैक्शन जो होते हैं उनको इंश्योर करता है कि वो अच्छी तरह से हो जाए। इसके अलावा आती है नाट्रम फॉस। नाट्रम फॉस जो होती है नर्व्स के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। अगली आती है काली फॉस। काली फॉस जो होती है वो ब्रेन टॉनिक की तरह काम करती है। अगर आपको स्ट्रेस, तनाव की इशू है तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है काली फॉस। फिर आती है फेरम फॉस। फेरम फॉस जो होती है आयरन जो होती है हमारी बॉडी में इंश्योर करती है, और ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है उसको इंक्रीज़ करती है ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी रहे। अगर हम लोग ओवर एक्सर्शन इनके कारण थक जाते हैं तो हमारा बॉडी को स्ट्रांग बनाने में, हमारी बॉडी को बूस्ट करने में, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में ये मदद करती है। तो हमको क्या करना है, दोनों की दोनों मेडिसिन हमको यूज़ करनी है। बस 5-FOS जब हम लेते हैं तो हमको ये ध्यान देना है कि आप सील्ड पैक्ड में ही उसको लें। आप जब दवाई खरीदने जाते हैं तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो प्रॉपरली कवर्ड हो, सील्ड हो। आप मेडिसिन ऑनलाइन भी ले सकते हैं और आप मेडिसिन ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। मेडिसिन के अब हम जानेंगे कि कौन सी कंपनी की आपको लेनी चाहिए। आप मेडिसिन जो है SBL की ले सकते हैं, रेक्वेक की ले सकते हैं, WSI की ले सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान देना है कि जब आप मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन और खाने में एटलीस्ट हाफ एन आवर का दोनों में गैप होना चाहिए। आप मेडिसिन को अगर मैंने 2 बार लेने के लिए कहा है तो आप ब्रेकफास्ट और लंच में ले सकते हैं, या फिर आप लंच एंड डिनर में भी ले सकते हैं। बट फिर आपको ध्यान देना है कि 2 खाने में और मेडिसिन में हाफ एन आवर का डिफरेंस होना चाहिए आपका। मेडिसिन के साथ साथ में हमको, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हमको जो है ध्यान देना चाहिए किस चीज़ का, कि हम हेल्थ एंड हाइजीन में ज़्यादा ध्यान दें ताकि हम लोग बार बार बीमार ना पड़ें। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो 2 मेडिसिन बताई हैं, 5-FOS और दूसरी इचिनेशिया, आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी और आप इसका प्रयोग ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।